मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक कार्यक्रम के तहत जीआईसी गंगोली हाट के खेल मैदान में विधायक फकीर राम टमटा और डीएम विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याओं को सुना और मौके पर निस्तारण किया गया। इस मौके पर डीएम ने दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं बनने पर अधिकारियों को फटकार लगाई और शीघ्र प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश दिए। वहीं विभिन्न अधिकारियों को जनता के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति को देने और बेवजह लोगों को देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात डीएम ने कही। वहीं गंगोली हाट क्षेत्र में गुलदार और ततैया के हमले से बचाव के लिए जागरूक करने के निर्देश भी दिए गए। इस मौके पर विधायक फकीर राम टमटा ने सरकार की चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी और वर्तमान में गंगोली हाट विकास खंड में चल रही योजनाओं की जानकारी भी दी। ये बहुत ही सफल रहा है। इसमें लगभग 81 शिकायतें आई हैं जो लिखित में थी। इसके अलावा लगभग 40 के लगभग शिकायतें ऐसी भी थी जो मौखिक रूप से जो लोग लिख के नहीं लाए थे, जिनका 1-to-1 जो है अधिकारियों से बात करके समाधान करने का हम लोगों ने प्रयास किया। 81 शिकायतों में से 50 शिकायतों का मौके पर ही समाधान करा गया है। बाकी को हम लोगों ने कहा है कि हम जो इसकी टाइमलाइन हमने उन्होंने निर्धारित करी है उसके क्रम में संबंधित शिकायतकर्ता को भी और हमको भी वो अवगत कराएंगे विभाग। 15 डेज का हम लोगों ने उसमें समय दिया है। एक जो बड़ी इशू यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जो बाकी जगह नहीं देखने को मिली है कि यहाँ दिव्यांगों के सर्टिफिकेट का इशू आ रहा है, क्योंकि कैंप लगा करके ही इसका त्वरित समाधान किया जा सकता है। तो हमने कहा है कि उसमें क्योंकि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आते हैं तो उनको बुला करके यहीं गंगोली हाट में ही इसी प्रांगण में हम लोग एक कैंप लगवा देंगे, या डॉक्टर जो यहाँ चिकित्सालय है वहाँ कैंप लगवा देंगे और उनका भी समाधान। ऐसे 6 मामले आए थे और इसके अलावा जो अधिकतर मामले थे वो रोड और पेयजल और अन्य के मामले थे। इनमें पेयजल के मामलों में गंगोली हाट में जो इशू है वो शायद अब जो जल जीवन मिशन की जो योजना है वो पूरी हो जाएगी हमारी, उसके बाद इस गर्मियों में उतनी कठिनाई नहीं होगी। एक चमडुमरा एक जो बेलखेत पेयजल योजना है वो ज़रूर हमारी थोड़ा अभी डिले चल रही है, उसके बारे में भी बातें आई थी। हम लोगों ने उसका बीच में आते हुए निरीक्षण भी किया था। उसको हमने कहा है कि वो उसको डिले हो गया हो, उसको टाइमली करने के लिए कहा है। फिर भी वो फरवरी तक जो है वो योजना हमारी पूरी हो जाएगी। कुल मिलाकर के इस प्रकार के शिविर हम आगे भी लगाते रहेंगे। जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और जिलाधिकारी ने आवश्यक निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आरटीओ को निर्देशित किया कि शराब पीकर वाहन चलाने, ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों में संबंधित वाहनों को तुरंत सीज किया जाए। उन्हें सड़क पर बढ़ते अतिक्रमण पर भी चिंता जताते हुए अतिक्रमण को तत्काल हटाए जाने की बात कही ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू हो सके। साथ ही जिलाधिकारी ने वाहनों में ओवरलोडिंग की समस्या को गंभीरता से लेते हुए किसी भी वाहन में तय सीमा से अधिक सवारियों या सामान की ढुलाई न हो, ये बात कही है। ओवरलोडिंग में सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए इस पर सख्त कार्रवाई के निर्देश उन्होंने दिए हैं। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़क सुरक्षा के इन उपायों को जल्द से जल्द अमल में लाएं ताकि जिले में यातायात व्यवस्था में सुधार हो सके और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। बागेश्वर जिले के गरुड़ तहसील की गोमती घाटी के दूरस्थ जंगल में स्थित अंग्यारी महादेव के पुजारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। सूचना पर मौके पर पहुंची राजस्व पुलिस की टीम ने 4 दिन बाद जंगल से उनका शव बरामद किया। राजस्व पुलिस क्षेत्र पिंगलो के अंतर्गत मजकोट गांव की ऊपरी पहाड़ी में घने जंगल के बीच स्थित अंग्यारी महादेव मंदिर जन जन की आस्था का प्रतीक है। यहाँ वर्षों से निर्वाणी गिरी महाराज रहते थे। इस बीच बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने गए थे। बताया जा रहा है कि चमोली जनपद के कर्णप्रयाग कस्बे से वो एक बस से यहाँ लौटे थे और ग्वालदम से पैदल मंदिर की ओर चल दिए थे, लेकिन मंदिर नहीं पहुंच पाए। कुछ ग्रामीणों ने पुजारी का शव मंदिर से कुछ दूर जंगल की एक पहाड़ी पर देखा और राजस्व पुलिस को सूचना दी। सूचना पुलिस ने नायब तहसीलदार राजस्व उप निरीक्षक दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और पुजारी का शव बरामद किया। मिली थी ग्रामीणों द्वारा कि महाराज जी का जो पार्थिव शरीर है वो जंगलों में पाया गया है। तो तत्काल मौके पे पहुंचते हुए मेरे द्वारा और स्वयं और सीईओ जो बागेश्वर हैं उनके द्वारा हम लोग मौके पे करीबन 8 किलोमीटर के एक साइड ट्रैक करते हुए हम लोग वहाँ मौके पे पहुँचे और हम साथ में अपने फॉरेंसिक टीम के साथ वहाँ पे पहुँचे। हमने इंश्योर किया कि फॉरेंसिक टीम जो है उसकी जाँच करे और उसके बाद उसमें हमने वहाँ पर मौके पर पंचनामा भरते हुए वहाँ पर कार्रवाई करते हुए हमने जो है शव को ससम्मान जो है हम बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मॉर्चरी लेके गए। वहाँ पे आज जो है प्रातःकाल 11 बजे तक उनका एक्सपर्ट के पैनल
पैनल द्वारा, जिसमें 1 से अधिक डॉक्टर्स थे, उनके द्वारा उस शव का पोस्टमार्टम किया गया है। अब हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं और जैसा ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसके अनुरूप ही हम जो विधिक कार्रवाई होगी या जो सामान्य कार्रवाई होगी वो हम कार्रवाई आगे करेंगे। ग्रामीणों के बीच में महाराज जी की छवि जो है वो काफ़ी अच्छी थी और उन्होंने सावन के महीने में यहाँ पे मेले में और प्रकार से निर्माण करा के ग्रामीणों का बड़ा सहयोग था, ग्रामीणों के भी वो हितैषी थे। तो कल हम वहाँ पे जाके ये कार्रवाई हुई। प्लस आज जो है, जब शव जो है अभी लगभग 3 बजे के आसपास जो है उनका पार्थिव शरीर जो है वो वापस गांव पहुँच गया है और आज शाम को ही महाराज जी जो है समाधि विलीन हो जाएंगे। ये अंग्यारी महादेव में श्री निर्माण अलगपुरी निर्माण बाबा जी हैं, जो कि पिछले 9-10 साल से अंग्यारी महादेव पर रह रहे थे। और बाबा जी वैसे मुख्य रूप से बद्रीनाथ भीमपुर पर रहते हैं। और 23 तारीख को शाम को जो सूचना हमें मिली है कि बाबा जी भुवनेश्वर से अंग्यारी महादेव के लिए निकले, उनके साथ गाड़ी वहीं से बुक करके लाए थे, माणा नंबर की कोई गाड़ी है, और साथ में एक बाबा जी थे। तो जब बाबा जी गैरसैंण माईथान से होते हुए अंग्यारी महादेव को चले तो लास्ट एक गांव पड़ता है देवपुरी में बाबा जी भक्तों से मिले, उनको वहाँ से प्रसाद दिया बाबा जी ने। उसके बाद जब बाबा जी वहाँ से अंग्यारी महादेव को चले तो बाबा जी अंग्यारी महादेव नहीं पहुँचे। और जब 25 तारीख को मुझे अंग्यारी महादेव में बाबा जी के शिष्य रहते हैं जो पिछले 1 साल से वही रह रहे हैं, बाबा जी खुद लेकर आए थे उनको। उनका मुझे फ़ोन आता है कि बाबा महाराज जी का मुझे कुछ सामान मिला है रास्ते जंगल में, लेकिन बाबा जी अंग्यारी महादेव नहीं पहुँचे हैं, बाबा जी लापता हैं। तो हम गाँव वाले वहाँ से फिर अंग्यारी महादेव गए भागते हुए, और उसके ठीक अगले दिन जो है बाबा जी का शव मृत स्थल में हमें जहाँ पर बाबा जी का सामान रखा था उससे 300 मीटर नीचे मिला है। तो जो बाबा जी साथ में थे वो फरार हैं और जो गाड़ी वाला है वो भी फरार है। तो हमें लगता है कि जो बाबा जी के सर में एक बहुत चोट का निशान देखा गया है, उससे लगता है कि ये कहीं ना कहीं कि बाबा जी की हत्या की गई है। तो हाँ, बाबा जी के पास जो है पैसा रहता ही होगा, खैर इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन बाबा जी के पास जो 2-3 बैग थे, तो जो एक अन्य बैग था उसमें कम से कम 1.5 से 2 लाख के बीच में पैसा मिला हुआ। अभी गिनती नहीं करी, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि 1.5 से 2 लाख के बीच में पैसा होगा। और जो बाबा जी का मुख्य बैग था, उनके पास हमेशा एक मुख्य बैग होता था छोटा सा, वो बैग उनके पास नहीं है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।